दोस्तों कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आप टेनिस बैट प्ले करते हैं तो आपके जो मैच विनर बैट के नीचे ना एक बैट चल रही होती है सेट विनर बैट। आपको आइडिया नहीं होता है ये किस प्रकार की बैट है, या फिर हो सकता है आइडिया होता है होता भी हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है और क्या इसके फ़ायदे हैं बेसिकली। तो ये सब हम जानेंगे आज। एक एक इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है सेट विनर बैट, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे सेट विनर बैट के क्या फ़ायदे हैं और आपको क्यों सेट विनर बैट सीखनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे वाई क्यों सेट विनर बैट प्ले करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है मोर प्रॉफिटेबल दैन मैच ट्रेडिंग। तो ये एक पॉइंट है मेरे हिसाब से। अगर इसको यूँ बोलें कि मोर एक्यूरेट दैन मैच ट्रेडिंग तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। प्रॉफिटेबल में तो मैच ट्रेडिंग में भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल निकला जा सकता है इससे, ठीक है। लेकिन मोर एक्यूरेट, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो ज़्यादातर आप सेट विनर बैट में ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और एक्यूरेसी की बेस पे देखा जाए तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली आप सीखोगे, ठीक है, किन किन पॉइंट्स पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, मैं ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप उन पॉइंट्स पे अगर एंट्री लेना सीख जाते हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी मैच विनर बैट से, ठीक है। लेस टाइम टेकिंग, तो इसमें क्या होता है कि एक ही सेट का वेट करना पड़ता है दोस्तों। एक सेट में रिजल्ट आ जाता है। कई बार आप सेट के लास्ट में भी एंट्री लेते हो तो 10-15 मिनट में काम हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन टाइम, मतलब बट मुझे नहीं लगता है इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा का भी मैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। बहुत अगर लंबा सेट चल गया तो 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज़ तो 20-30 मिनट ही इनफ है, ठीक है। तो लेस टाइम टेकिंग है ये। और दोस्तों कई नई चीज़ें सीखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डार्क हॉर्स टेनिस। तो लिंक उसकी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक रहेगी तो वो भी आप बैकअप के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं किन तरह की एंट्रीज़ होती हैं, फिर किन पॉइंट्स पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। हाउ टू ट्रेड इन सेट विनर बैट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको 4 पॉइंट्स में बांटा है, ठीक है। लो रेट एंट्री, एवरेज रेट एंट्री एंड हाई रेट एंट्री, और उसके बाद सेकंड सेट अंडरडॉग प्लेयर बैट, ठीक है। तो 4 तरीके की एंट्रीज़ हैं, आपको इन्हीं 4 पॉइंट्स पे एंट्रीज लेनी है। इसका फ़ायदा ये है कि अब अगर आप इन 4 पॉइंट्स पे एंट्री लोगे तो आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना पड़ेगा। और ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, तो इन पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी एंड प्रॉफिट देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो बाकी ठीक है, अगर आप सीख जाते हो तो कुछ दिनों बाद आप अपनी तरफ से भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे मन करे वहाँ पे, जहाँ पे बैट आपको समझ में आए वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों, यहाँ पे जो बातें बताई जाएंगी हो सकता है वो एक बंदा बेसिक हो, जैसे बेसिक नॉलेज हो सिर्फ टेनिस की, या फिर उसे यही नहीं पता हो कि किस तरह से आई मीन टेनिस के पॉइंट्स कैसे काउंट होते हैं, ठीक है, स्कोरिंग सिस्टम क्या है टेनिस में बेसिकली। तो भी उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये बंदा जिसको बहुत ही बेसिक नॉलेज है तो उसके काम की वीडियो नहीं है। थोड़ा जो एडवांस ट्रेडर है उसके काम की वीडियो है ये। तो होपफुली अगर आप नहीं हैं तो आप बनिए एडवांस ट्रेडर। हमारा एक और चैनल है टेनिस ऑन रिपीट, उस पर जाइए, वहाँ पे सीखिए, ठीक है। वहाँ पे 8-10 वीडियोस पड़ी हुई हैं। बट यहाँ पे हम बेसिकली आज सेट विनर के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा आपको एडवांस होने की ज़रूरत है, इतना भी नहीं, बट मैं चीज़ें सिंपल बताऊंगा बट आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इन केस नहीं समझ में आती हैं तो आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे यूज़र नेम मांगना है टेलीग्राम का, और वहाँ पे हमको मैसेज करना है, वहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। बेसिकली ऑडियो मैसेज, या फिर अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो फिर हम आपसे कॉलिंग कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों टॉपिक हार्ड है बट सीखने के बाद बहुत अच्छा है। आपको बहुत प्रॉफिट करने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको एक्चुअल वे में समझ में आएगी कि यार ये भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट ये है आपका कि आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, मैच ट्रेडिंग खेलने के लिए और सेट मिनट बैट, ठीक है। तो आप 2 तरीके से टेनिस के मैचेस खेल पाओगे। तो बात करते हैं लो रेट एंट्री। तो लो रेट एंट्री का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं अल्क्राज एंड नोवाक जोकोविच के बीच में मैच चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो में, अगर मैच विनर ऑड इस तरह से खुलेंगे कि नोवाक जोकोविच है वो 60 पैसे नॉन फेवरेट रहेगा, अल्क्राज फेवरेट रहेगा 60 पैसे, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से इस तरह के ऑड अगर अभी मैच होता है तो इस तरह के ऑड खुलने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लो रेट की एंट्री। तो इस तरह की एंट्री आपको दोस्तों कब मिल जाएगी, जैसे कि हम बात कर लेते हैं जो को देखो दोस्तों, मैं ये 3 सेट होते हैं ना टेनिस में, साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, उनको छोड़ के जितने भी मैचेस होते हैं उन सब में 3 सेट्स होते हैं, ठीक है, 3 सेट्स होते हैं। बाकी ग्रैंड स्लैम में 5 सेट होते हैं मेंस में, ठीक है, वुमेंस में 3 ही सेट होते हैं। तो बेसिकली ग्रैंड स्लैम तो काफ़ी कम ही टाइम होता है, और टाइप के मैचेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो उसी हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 सेट का मैच हो रहा है, बेसिकली हम मान लेते हैं यहाँ पे सिंसिनाटी में मैच हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी टूर्नामेंट ले लीजिए आप, क्ले का ले लीजिए, हार्ड का ले लीजिए, ठीक है।
तो हम मानते हैं कि अल्क्राज अभी 60 पैसे फेवरेट है, उसने फर्स्ट सेट जीत लिया है, ठीक है। और फर्स्ट सेट होने के बाद सेकंड सेट में अल्क्राज भी सर्व भी अल्क्राज कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने फर्स्ट गेम भी जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्कोर की बात करें, 1 सेट अप अल्क्राज और 1 गेम अप है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्योंकि अल्क्राज 60 पैसे फेवरेट हो लेगा, तो सेकंड सेट में अगर हम सेट विनर की बात की जाए, तो सेट विनर में यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड सेट में अल्क्राज, क्योंकि फर्स्ट सेट जीत चुका है, तो जो बुक मेकर्स होते हैं वो इस तरह से डिसाइड होते हैं कि लगता है जोकोविच अच्छा, वो सॉरी अल्क्राज अच्छा खेल रहा है, तो उसको ज़्यादा ही फेवर कर देते हैं, उसको अल्क्राज को 45 पैसे 50 पैसे पे इस पॉइंट पे ईजिली 45 पैसे अल्क्राज फेवरेट होगा। अगर इस पॉइंट पे आप एंट्री लेते हैं दोस्तों, तो आपको 45 पैसे पे एंट्री लेते हैं, और अगर यहाँ पे नोवाक जोकोविच सेट जीतता है सेकंड सेट, तो आपको आपके 2 लिमिट से ज़्यादा प्लस करने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो नॉन कटिंग खेलते हैं अगर, ठीक है। अगर यहीं आप बात करते हैं कि अगर आप सपोज़ आप मैच विनर ऑड्स में अगर ये एंट्री ली होती आपने, तो सिंपल सी बात है, अल्क्राज यहाँ पे अराउंड 15 से 20 पैसा फेवरेट होता, ठीक है। और अगर नोवाक जोकोविच सेकंड सेट जीतता भी, तो उसके बाद वो 75-80 पैसे फेवरेट जाता, तो 20 पैसे से 80 पैसे 75 पैसे 80 पैसे से पाना, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे 1.2 यूनिट के अराउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 2.2 यूनिट के अराउंड बन जाएगा, ठीक है, नॉन कटिंग खेलोगे। और अगर सेट विनर पे, और अगर सेकंड सेट जीत लिया, अगर मैच विनर पे खेलोगे तो 1.2 यूनिट, अगर सेट विनर पे खेलोगे तो 2.2 यूनिट या फिर 2.1 यूनिट के अराउंड आपका टोटल नेट बनेगा। तो आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ना सिर्फ डिफरेंस है, आप एक लो एंट्री जो लेते हैं ना, आप उस टाइप से ले भी सकते हो, कोई भी प्लेयर हो। यहाँ पे मैं सिर्फ नोवाक और अल्क्राज की बात कर रहा था क्योंकि एग्जांपल के लिए कर रहा था, वो तो मैं, लेकिन ये भी एक तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से किसी भी प्लेयर पे एंट्री ले सकते हो इस पॉइंट्स पे, जब वो सेट डाउन हो और गेम डाउन हो। गेम डाउन ना भी हो तो भी आप एंट्री ले सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर अपोनेंट पे सर्व आएगी तो आप वेट नहीं करोगे, या तो आप एंट्री ले लो, भले ही वो 55 पैसे की मिले आपको बेसिकली वाली, ठीक है। अगर एक गेम डाउन होगा तो 45 पैसे की मिल जाएगी, बस इतना ही फ़र्क होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं दूसरी टाइप की एंट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है एवरेज रेट एंट्री, ठीक है। तो एवरेज रेट एंट्री में मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ठीक है। उस तरह की सिचुएशंस मैंने बताऊंगा कि किन सिचुएशन पे आपको इस तरह की एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैच चल रहा है जो सासा ज़रेब एंड सेबास्टियन कोड़ा के बीच में जो प्लेयर चल रहा है। सासा ज़रेब जर्मन प्लेयर है और कोड़ा जो कि अमेरिकन प्लेयर है, ठीक है। तो दोनों ही अपने हार्ड कोर्ट गेम के लिए जाने आते हैं बेसिकली। दोनों की फेवरेट सरफेस भी होगी आई थिंक, मतलब सासा ज़रेब काफ़ी अच्छा सर्वर है, ठीक है। सेबास्टियन कोड़ा भी यहाँ पे ठीक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि दोस्तों अगर फर्स्ट सेट में देखा जाए तो गेम लंबा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे 5-5 गेम दोनों ने विन कर रखे हैं, और यहाँ पे अगर स्कोरिंग सिस्टम की बात की जाए तो सेबास्टियन कोड़ा ब्रेक पॉइंट पे है। अगर वो 1 पॉइंट और लेता है तो सासा ज़रेब को ब्रेक कर सकता है। बट यहाँ पे आप दोस्तों सोच के देखो, सासा ज़रेब इतना अच्छा सर्व है, क्या वो ब्रेक होने देगा? मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी ब्रेक होने देगा। वो ईजिली अपनी सर्व को होल्ड कर सकता है, ठीक है। और होल्ड करने के बाद वो जस्ट अपनी सर्व भी होल्ड करेगा ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये रेट खोल रखा है दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट्स पे ये रेट खोल रखा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस स्कोरिंग पे ये रेट खोल रखा है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ठीक है, तो जस्ट वो अपनी सर्विस होल्ड भी करेगा तो भी वो 60 पैसे फेवर लग जाएगा। तो यानी कि एक सर्विस होल्ड करने पे ही आपको लॉस कट करने को मिल जा रहा है। तो यानी दोस्तों आप देख सकते हो कितनी सिंपल चीज़ है। यहाँ पे बस उसने एक ब्रेक पॉइंट सेव किया और अपनी सर्व होल्ड की, यहाँ पे लॉस कट देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा केयरफुल रहना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर सेबास्टियन कोड़ा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ले लेता है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका जो पैसा है वो चला जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी दोस्तों रिस्क तो है, बट रिस्क है तो इसका वही तो मैंने बताया, क्योंकि इसका मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जो प्लेयर अच्छी सर्व नहीं करता हो ना, उस पर नहीं खेलनी है सर्व बैट, ठीक है। उसके अगेंस्ट ही खेलनी है। अगर जो अच्छा सर्वर है, ठीक है, उसी पे खेलनी है सेट विनर बैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई प्लेयर अच्छा सर्व नहीं करता है, आप उसको सेट विनर कर बैट पे उसको प्लस करने लग जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन सी थी, और साथ साथ यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे तो और सिंपल सी बात है, आपको लॉस कट करने को मिल जाएगा। अगर आप लॉस कट नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा आप वेट कर लो, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे टाई ब्रेक ईजिली जीत सकता है, क्योंकि ये मैच मुझे लगता है टाई ब्रेकर में ही जाने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के मैच टाई ब्रेकर में चले जाएंगे, और टाई ब्रेकर में जो अच्छा सर्वर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वही जीतता है। तो अगर आप नॉन कटिंग भी खेलोगे तो भी आपको अच्छा प्लस होने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है 1 पॉइंट, मतलब नॉन कटिंग खेलोगे तो 1.5 लिमिट से, मतलब अगर लो ऑड्स पे बुक सेट कर लोगे तो भी आपको 1.5 लिमिट ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। तो उस टाइप का कुछ ऑड्स हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और ये ना, ये आपको
गेम के मतलब सॉरी सेट के एंड में ही मिलेगी इस टाइप की एंट्री। ऐसा नहीं है आप स्टार्टिंग में इतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा आपको, इतनी वैल्यूबल बेट आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, आपको एंड तक का वेट करना पड़ेगा। इस टाइप की सिचुएशन फाइंड करो। फाइंड क्या, बेसिकली आपको कैच होनी चाहिए। कोई भी मैच चल रहा हो इस टाइप की सिचुएशन हो, आपको कैच होनी चाहिए कि हाँ यार उस टाइम पे बताया था, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से वैल्यूबल एंट्री है, ठीक है। आपको एक लो रेट वाली एंट्री कैच होनी चाहिए, एक एवरेज रेट वाली एंट्री कैच होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं हम दोस्तों हाई रेट एंट्री पे। हाई रेट एंट्री जो कि दोस्तों फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों सेट में मिल सकती है आपको, ठीक है। ये वाली रेट भी आई मीन एवरेज रेट भी आपको दोनों सेट में मिल सकती है, बट यहाँ पे हाई रेट भी दोनों सेट में मिल सकती है, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। थर्ड सेट में दोस्तों कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि थर्ड सेट में सीधे मैच में ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। तो हाई रेट की एंट्री यहाँ पे ऐसी होती है, देखो यहाँ पे होबी उरकाज है और पॉपिरिन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सर्वर्स देखा जाए तो होबी उरकाज वन ऑफ द बेस्ट सर्वर है, ठीक है, एटीपी का, और वन ऑफ द एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे हिट करता है ये। तो देखा जाए यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, देखो दोस्तों कि गेम बिल्कुल सेट है, वो एंड में चला गया है, ठीक है। 6-5 का स्कोर हो रखा है, और बेसिकली देखा जाए तो, और इसमें क्या है कि अभी पॉपेरिन 6-5 से लीड कर रहा है, बट यहाँ पे ओवीर का जब अपना सर्व होल्ड कर लेगा तो 6-6 हो जाएगा, और ये गेम टाई ब्रेकर में जाएगा। और ये मैच विनर अवार्ड है, ये है सेट विनर अवार्ड, ठीक है। मैच विनर अवार्ड में होबी उरकाज आपको 33 पैसा फेवरेट है, तो यहाँ पे तो होबी उरकाज पे तो एंट्री कर नहीं सकते हो, लेकिन आपको होबी उरकाज पे एंट्री करनी है, यानी कि मतलब जो जिस प्लेयर पे आपको एंट्री नहीं करनी है वो आपको लो ऑड्स पे तो आप एंट्री करोगे नहीं, आपको ऑड्स ये ऑड्स मिलेंगे आपको दोस्तों सेट विनर की बैट में। यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन पे, ठीक है, इसी स्कोरिंग पे यहाँ पे इस तरह के ऑड्स चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे होबीर को आज नॉन फेवरेट आ जाता है 6-5 की सिचुएशन पे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे पॉपिरिन को ले करते हो, ठीक है, और होबीर का आज को विन करते हो, ठीक है, तो आपको दोस्तों 1.1 यूनिट आपको प्लस करने को मिल जाएगी अगर आप नॉन कटिंग खेलते हो। अगर आप बुक सेट भी करते हो तो भी 0.9 यूनिट, आई मीन 90% यूनिट आपको ईजिली प्लस करने को मिल जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा अपना ये क्या बोलते हैं, सर्व तो होल्ड कर ही लेगा ऑफकोर्स, इतना तो ट्रस्ट है मुझे हुई उरकाज पे, बहुत रेयर है कि वो ब्रेक करते हैं, उसके बाद टाई ब्रेकर जीतना होगा, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा ही चीज़ है। पॉपिरिन से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हुई उरकाज की टाई ब्रेकर जीते, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा सर्वर है, ठीक है। तो इस तरह की आपको हाई रेट की एंट्री करनी है बेसिकली एंड में, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेरे को लगता है कि इस टाइप की एंट्री सबसे वैल्यूबल होती हैं, ठीक है। भले ही हाई रेट की होती हैं, बट आपको वही है कि इधर या उधर आर या फिर पार, बट ये ज़्यादातर अच्छा हो जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा देख के लोगे तो आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 जो पॉइंट्स थे उनमें से एक है, ठीक है, सेकंड सेट अंडरडॉग प्लेयर बैट। अब मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात बताता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कई बार क्या होता है, आप किसी भी टिपर को फॉलो करते हो, मैं किसी भी की क्यों बात करूँ, मैं आप मुझे फॉलो करते हो, आप एक बार के लिए सोच के देखो। मैं कोई मैच देता हूँ चैलेंजर का, ठीक है, किस टाइप का मैच देता हूँ, जिसमें कि फेवरेट प्लेयर होता है ना वो फर्स्ट सेट हार जाता है। सपोज़ कोई प्लेयर 50 पैसे फेवरेट खोला है, ठीक है, तो क्या होता है ना, जैसे कि मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, अल्क्राज एंड नोवाक जोकोविच की बात मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ बात कर लेता हूँ, चलो मैं उस टाइप की, चलो ओलंपिक वाले मैच की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ओलंपिक वाले मैच में यहाँ पे क्या होता कि अल्क्राज और आई मीन जोकोविच था, ठीक है। तो यहाँ पे अल्क्राज खोल रखा था 35-40 पैसे फेवरेट खोला था मैच ऑड्स में, ठीक है, उस टाइम में, ठीक है। तो क्या था कि अब अल्क्राज फर्स्ट सेट हार गया, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेट हारने के बाद भी अल्क्राज मैच विनर ऑड्स में तो पीछे हो जाएगा, ठीक है। मैच विनर ऑड्स में हो सकता है नोवाक जोकोविच फेवरेट लग गया था, लेकिन सेट विनर ऑड्स में अभी भी अल्क्राज फेवरेट लगा हुआ था, ठीक है। और ये तो रही बात दोस्तों, अब मैं ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, अब ऐसी सिचुएशन में अल्क्राज पे वैल्यू नहीं है, वैल्यू है जोकोविच पे। अगर आप जोकोविच को भी सेकंड सेट में सेट विनर बैट पे विन कराते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी। अल्क्राज क्या करेगा, एक सर्व करेगा, एक अपना जो फर्स्ट गेम है होल्ड कर ले, ठीक है, सर्विस गेम है वो होल्ड कर ले, उसके बाद आप एंट्री लो। तो आप सोच रहे हो दोस्तों, आप यहाँ आपके यहाँ पर 60 पैसे के अराउंड एंट्री मिल जाएगी, 60 पैसे पे नोवाक जोकोविच सेट विनर बैट में, जो कि नॉन फेवरेट होगा, अल्क्राज फेवरेट होगा सेट विनर बैट में सेकंड सेट में, लेकिन मैच विनर बैट में नॉन फेवरेट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेट विनर बैट लेनी है, ठीक है। सेट विनर बैट में क्या होगा कि आपको ज़्यादा यूनिट प्लस करने को मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। और इस तरह की आपको ऐसा क्यों होता है, देखो बेसिकली ऐसा मैं बता देता हूँ। अब ये तो रही मैंने एग्जांपल के लिए बात कर ली कि आपको किस तरह से सेकंड सेट में एंट्री लेनी है। अब लेनी क्यों है, बेसिकली आपको लेनी है चैलेंजर्स के मैचेस में। आप
ये इस टाइप की सिचुएशन बेसिकली चैलेंजर्स में ज़्यादा होती है, और क्यों होती है उसके हम रीज़न डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये तो मैंने बताया कि आप विन कर सकते हो एक लो रैंक प्लेयर को, ठीक है, सेकंड सेट में। और क्यों? क्योंकि एक तो टूर्नामेंट लो क्लास होता है, ठीक है, और आप प्लेयर को लेकर के विन कर सकते हो, फेवरेट प्लेयर को लेकर के, ठीक है, सेट विनर बैट में। ऐसा होता क्यों? ऐसा दोस्तों इस वजह से तो होता है, एक तो मेंटल टफनेस की वजह से। आई मीन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्लेयर फर्स्ट सेट हारता है ना, उसका माइंड सेट होता है कि यार जल्दी से मैच ख़त्म करें, ठीक है। और भले ही वो प्लेयर फेवरेट नहीं खुला होता, लेकिन उसका उसका सेकंड सेट हारने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता, वो पूरा ट्राई करता है, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट्स देता है। तो बेसिकली वो क्लोज करना चाहता है स्ट्रेट सेट में, ठीक है। एक तो और क्योंकि मेंटली वो ज़्यादा क्या बोलते हैं कंफर्ट फील कर रहा होता है, क्योंकि वो फर्स्ट सेट भी जीत के आ रहा होता है, और टेक्निकली भी वो ज़्यादा अच्छा होता है उस टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट सेट उसने ऑलरेडी जीत रखा है। कुछ ना कुछ उसने टारगेट किया होगा अपोनेंट प्लेयर का, आई मीन कुछ वीकनेस टारगेट की होगी, या फिर खुद अच्छा खेला होगा, उस टाइप के चीज़ें होती हैं, तो वो मेंटली ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लेस टैलेंट, यहाँ पे लेस टैलेंट की बात नहीं करूँगा, टैलेंट तो दोस्तों मुझे भी कुछ नहीं है, आप में भी कुछ नहीं है, तो मैं एटीपी आई मीन जो चैलेंजर के प्लेयर खेलने हैं उनको मैं लेस टैलेंटेड कैसे कह दूँ, ठीक है। तो लेस टैलेंट मीन्स कि वो एटीपी लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनसे कम टैलेंट होता है, ठीक है। तो और कई बार क्या होता है, लास्ट मतलब अगर आप 400-500 रैंक के जो प्लेयर होते हैं उनके बीच में मैच चल रहा होता है ना, तो दोस्तों बुक मेकर भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है किसको कितना फेवरेट रखना है, किसको कितना रेट रखना है। कभी भी देखोगे आप, कभी किसी प्लेयर के बीच में मैच होता है तो वो 50 पैसा और खोल देंगे, और अगर वही मैच अगर फिर दोबारा मैच वही 5 दिन बाद जो हो जाए तो वो 80 पैसा खोल देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो इसी इसी वजह से पता होता है कि क्योंकि पता नहीं होता है कि कितना टैलेंट है प्लेयर के अंदर, कितना एग्जैक्ट ऑड नहीं खुल पाते हैं वो उस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्टेट मैचेस दिखते हैं आपको मेंटल टफनेस और लेस टैलेंट की वजह से। दूसरा मेरे को सबसे पॉपुलर और सबसे अनपॉपुलर भी कहूँगा, क्योंकि इसको बदनाम भी बहुत ज़्यादा कर रखा है, ठीक है। अभी आप कोई भी टिपर देखो, आप बोलते होगा फिक्सिंग कर ली, फिक्सिंग कर ली। दोस्तों मैं यहाँ पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ पे बिलीव करता हूँ कि आप मैच बैठ दो, अगर आपका लॉस है तो लॉस आप सेट करो, ठीक है। फिक्सिंग नहीं बोलनी चाहिए अंटिल आप कुछ ऐसा ना देख लो कि आप आपने देखा कि एम्पायर चेयर एम्पायर कुछ गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा ना देखो तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए। तो मोस्टली टिपर बोलते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको एक रीज़न ये भी होता है, ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी टिपर को, क्योंकि ये गंदी बात है। आपने आपने जो मतलब सीधी बात है, मैच फील्ड वेट एक्सेप्ट करो, ठीक है, वो मैं मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें क्या होता है कि क्यों सम टाइम प्लेयर लूज बिकॉज ऑफ लेस मोटिवेशन एंड आउटसाइड मनी इन्वॉल्वमेंट। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। आउटसाइड मनी मनी इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जो 200 रैंक के बाहर होते हैं ना प्लेयर, देखो आप उनको कोचेस का भी पैसा पे करना होता है, फिजियो का भी पैसा पे करना है, ठीक है। उनको फिजियो उनके साथ ट्रैवल करेंगे, ठीक है, खुद भी ट्रैवल करेगा बंदा, होटल में रुकेगा, गर्लफ्रेंड है, फैमिली है, ठीक है, इतने सारे आई मीन बहुत चीज़ें होती हैं। आप हर कोई इंसान मतलब पैसे के लिए कर रहा होता है, ठीक है। तो आउटसाइड मनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि इतना उसके बाद आप देखो इतनी बाहर रैंक होने के बाद उतना अच्छा पैसा मिलता नहीं है। अगर कोई प्लेयर चैलेंजर जीत जाता है उसको $15,000 मिलता है, ठीक है। $15,000 क्या ही होता है, और यूएस ओपन के आई मीन फर्स्ट राउंड में ही अराउंड शायद $1 लाख, $80,000 कुछ ऐसा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के बाद इतना पैसा मिलता है, और चैलेंजर्स में इतना कम जीतने पे मिलता है, तो समझ सकते हो आप कितना डिफरेंस है। तो जो प्लेयर हाई रैंक के होते हैं वो ग्रैंड स्लैम में क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में क्वालिफाई करते हैं, और उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। चैलेंजर लेवल के जो प्लेयर होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो आउटसाइड मनी इन्वॉल्व हो जाती है उन गेम्स में, ठीक है। तो एक ये भी वजह होता है, इस वजह से ऐसे स्ट्रेट मैचेस देखने को मिलते हैं, और स्ट्रेट मैचेस का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको किस तरह से फ़ायदा उठाना है, आप ट्राई करके देखना, कभी भी आप कॉपी पर नोट करना, 10 बैट्स देखोगे आप, ठीक है। 10 बैट्स में किस टाइप की बैट्स होंगी वो, कि आपका कोई फेवरेट प्लेयर है, वो फर्स्ट सेट हारता है, वो सेकंड सेट भी हारेगा, ठीक है। और 10 में से 6 बैट आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको कम से कम 6 बैट ऐसी मिलेंगी जो आपको सही मिलेंगी चैलेंजर्स के मैचेस में। अब 6 बैट्स में आपके एवरेज रेट की एंट्री आप 70 पैसे काउंट कर लो, ठीक है। 70 पैसे आपकी की एंट्री आप नॉन कटिंग खेलते हो तो दोस्तों अराउंड अराउंड 8-9 लिमिट बन जाती हैं, जो कि 10 गेम्स में, ठीक है। तो बेसिकली आपको हर मैच में तो प्रॉफिट नहीं होगा, अगर लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात करिए ना, तो दोस्तों इस टाइप की बैट में ना आपको नॉलेज नहीं है ना, फिर भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों साइट्स की, किन साइट्स में आपको सेट विनर बैट देखने को मिल जाएगी, तो आपकी जो मैच विनर ऑड्स वाली साइट्स होती हैं ना, जो बेसिकली मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि आई मीन यूट्यूब की गाइडलाइंस में अलाउड नहीं है वो, ठीक है। और ना ही मैं यहाँ पे लिंक पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको साइट्स रिकमेंड कर दूंगा, आप एक बार मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है।
और बेसिकली आपको इस टाइप की सेट विनर बैट जो हैं वो आई मीन क्या बोलते हैं वो आपको स्पोर्ट्स बुक में ही मिलेंगे ज़्यादातर, क्योंकि आपकी हर मैच में सेट विनर की बैट आपको मिलेगी नहीं आपकी बुक में, ठीक है। तो आपकी बुक में तो नहीं मिलेगी, बट आप कोई अच्छी स्पोर्ट्स बुक में खेलते हो तो वहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, मिसलिनियस पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, सेट विनर बैट ओवर मैच विनर बैट। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप खास करके यहाँ पे लो रेट की एंट्री बताई थी ना, इस टाइप की एंट्री कहीं पे भी देखोगे ना, सेट विनर की बैट में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो आपको प्रेफर करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे मैं सेट विनर बैट में एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। आप कई बार क्या होता है, फेयर प्लेयर पे आप एंट्री लेना चाहते हो लेकिन ऑड्स की वजह से नहीं ले पाते हो, लेकिन सेट विनर जो वो चीज़ है जहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी फेयर प्लेयर पे भी, ठीक है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। टाई ब्रेकर में अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, टाई ब्रेकर में तो टाई ब्रेकर ट्रेडिंग मैंने सिखाई हुई है, टेनिस ऑन रिपीट एक चैनल है, उस पर जाके आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सिखाई हुई है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो टाई ब्रेकर्स में सेट विनर में भी ट्रेडिंग हो सकती है, हालांकि दोस्तों इतना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। क्या होता है ना कि कई बार ऑड्स क्लोज कर देता है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी ऑड्स क्लोज करता है सेट सेट मिनट की ऑड में, तो आपको उतना पॉसिबल नहीं है कि आप उतना जल्दी ट्रेडिंग कर पाओ। लेकिन अगर फिर भी आप जल्दी क्विक कर लेते हो, आप ऑड्स टाइप करके रखते हो और जल्दी से एंट्री कर लेते हो, तो आपको इनमें बेटर ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगी। अपना अपना दोनों सर्विस होल्ड करेगा और एक ब्रेक लेगा तो बहुत आपको डिफरेंस मिल जाएगा, आपको देखने को तुरंत बुक सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। वैल्यू तो मैंने बताई है, और वुमेंस के मैचेस में खास करके बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है सेट विनर की बैट में, ठीक है। और क्यों होती है, वही वही टाइप है। सेट विनर बैट में अगर आप मैच विनर की बैट में एंट्री करोगे, ठीक है, अब मैच विनर बैट में एंट्री करोगे तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। अगर सेट विनर की बैट में एंट्री करोगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, आप मैच विनर में जैकपॉट एंट्री ले लेते हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आई मीन वैल्यूबल होती है। सेट विनर बैट में जैकपॉट एंट्री उतनी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होती है, बट यहाँ पे ओवरऑल देखा जाता है एक्यूरेसी के मामले में, ठीक है, ठीक है। लेस टाइम टेकिंग तो 200 लेस टाइम टेकिंग मैंने बताई है। सेट विनर बैट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक सेट खत्म होगा, आपका पैसा या फिर तो जाएगा या फिर आएगा, ठीक है। तो कम टाइम लगता है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि कम टाइम लगता है वो चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे कसिनो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कम टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये है कि आपका टाइम ज़रूर बचाएगी सेट में बैट, आप अगर लॉजिकली खेलते हो तो फ़ायदा है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट की हुई है, ठीक है। आप वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल बैकअप वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर स्टूडेंट हैं तो गैम्बलिंग ना करें, और अगर आप 18+ हैं तो भी गैम्बलिंग ना, सॉरी 18+ नहीं है तो गैम्बलिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये चीज़ बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे देश का वैसे भी फ्यूचर डैमेज हो रहा है ये गैम्बलिंग से, ठीक है। तो बी अवेयर अवेयर, जितना भी बच सको गैम्बलिंग से उतना बचो, ठीक है। बाकी मिलते हैं, मैं तो आपको सिखाने के लिए हमेशा रहूँगा। यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, वहाँ पे आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमसे यूज़र नेम मांग के हमको टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।